में पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा करेंगे। उन्होंने जनता और छात्रों से जुड़ने की अपील की है। पीएम मोदी एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स को टिप्स भी देंगे। कोरोना काल में हो रही परीक्षा को लेकर छात्रों और पेरेंट का भय दूर करने की कोशिश की जाएगी। देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान कोरोना संक्रमण की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले उन्होंने रविवार को हाई लेवल मीटिंग भी की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना पर काबू पाने के लिए लोगों में जागरूकता और उनकी भागीदारी सबसे जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से चर्चा की। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर कल शाम को व्यवस्था और संसाधनों पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने बैठक ली। बता दें कि महाराष्ट्र में मंगलवार को 55,000 तो वहीं दिल्ली में भी 5,000 से ज्यादा केस मिले। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ की वसूली की जांच के लिए सीबीआई मुंबई पहुंच गई है। इस मामले में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज किए बिना ही जांच करने को कहा है, लेकिन बिना किसी लिखित कंप्लेंट के सीबीआई जांच शुरू नहीं कर सकती। एंटीलिया केस में एनआईए अब मनसुख हिरेन की हत्या की जांच में तेजी ला रही है। इसी कड़ी में एनआईए के हाथ 4 मार्च सीसीटीवी फुटेज लगा है। इसमें सचिन वजीर सीएसटी स्टेशन की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। एनआईए के अनुसार 4 मार्च की शाम 7 बजे वजह ने यहीं से लोकल ट्रेन में ठाणे गया था। सोमवार देर रात एनआईए सीएसटी स्टेशन में 4 मार्च के सीन को रिक्रिएट करेगी। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। आईएमए ने पीएम मोदी को चिट्ठी में अपील की है कि देश में टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए अब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीकाकरण में शामिल किया जाए, ताकि कोरोना वायरस पर देश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर आईएमए भी चिंतित है। अब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण की मांग उठ रही है। आईएमए ने चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से मांग की है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीकाकरण में शामिल किया जाए, ताकि कोरोना वायरस पर रोकथाम लग सके। जस्टिस नथालापति वेंकट रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब 24 अप्रैल को जस्टिस रमन्ना शपथ लेंगे। जस्टिस रमन्ना वर्तमान चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े के बाद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम जज हैं। जलवायु परिवर्तन से जुड़े मामलों पर अमेरिका के विशेष दूत जॉन केरी ने जलवायु संकट से निपटने भारत को अमेरिका के साथ काम करने की अपील की। जॉन केरी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने जलवायु वित्त, संयुक्त अनुसंधान एवं सहयोग समेत विभिन्न मामलों पर विस्तार से चर्चा की। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से लेकर निकली यूपी पुलिस की टीम बांदा जेल पहुंच गई है। जेल में आने के बाद बांदा जेल की बैरक नंबर 15 माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का नया ठिकाना होगा। जेल की बैरक में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, जिससे मुख्तार पर पल पल की नजर रखी जा सके। आईएमएफ ने उम्मीद जताई है कि 2021 में भारत की जीडीपी 12.5% रह सकती है। ये तब है जब भारत समेत पूरी दुनिया की इकोनॉमी रिकवरी मोड में आ रही है। भारत की ग्रोथ पर भरोसा जताते हुए आईएमएफ की प्रवक्ता गेरी रॉयस भी कह चुकी हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार की राह पर है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अगले हफ्ते से अनलॉक का दूसरा फेज शुरू करने का ऐलान किया। दूसरे फेज में दुकानें, जिम, जू और पर्सनल केयर सर्विसेज शुरू करने की इजाजत दी गई है। ब्रिटेन में 2379 नए केस के साथ अब तक 43 लाख कोरोना के मामले सामने आए हैं। कूच बिहार में पीएम मोदी ने आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि बंगाल से दीदी की छुट्टी हो रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दीदी को न चुनाव आयोग पर भरोसा है और न ही ईवीएम पर। बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बननी तय है। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 475 सीटों पर बम्पर मतदान हुआ। इन सीटों पर 5,857 प्रत्याशी मैदान में हैं। बंगाल और असम में ये तीसरी फेज का चुनाव था। इसके साथ ही असम में चुनाव की समाप्ति हो गई है। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक फेज में ही चुनाव हो रहे हैं।
आज दमोह उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व सीएम कमलनाथ प्रचार करेंगे। इसके पहले कमलनाथ ने जागेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के पक्ष में कमलनाथ माहौल बनाने दमोह पहुंच गए हैं। दरअसल कांग्रेस की कोशिश ब्राह्मण वोटर्स को साधने की रहेगी। भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। इसके चलते कई राज्यों ने वीकेंड लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू के अलावा पूर्ण लॉकडाउन पर चर्चा चल रही है। हालांकि WHO की वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने लॉकडाउन के भयानक परिणामों पर अलर्ट किया है। उन्होंने महामारी की दूसरी लहर को नियंत्रित करने में लोगों की भूमिका के साथ वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया। इंदौर में हिट एंड रन केस सामने आया है। बीजेपी नेता फिरदौस पटेल के बेटे फैजान ने नशे में सड़क पर अंधाधुंध कार दौड़ाई। फैजान ने 10 से ज्यादा गाड़ियों को टक्कर मारी है। इस दौरान हादसे में कई लोग घायल हो गए। पूरा मामला आजाद नगर थाना इलाके का बताया जा रहा है। भोपाल में सीएम शिवराज के स्वास्थ्य आग्रह का आज अंतिम दिन है। सीएम शिवराज ने सुबह योग करते हुए लोगों को स्वस्थ रहने का फॉर्मूला दिया। सीएम शिवराज ने कोरोना को लेकर अहम बैठक भी ली। भोपाल में स्वास्थ्य आग्रह के अंतिम दिन सीएम शिवराज ने आज आम का पौधा लगाया। 24 घंटे के लगातार स्वास्थ्य आग्रह पर बने होने से सीएम ने मिंटो हॉल परिसर में ही आम का पौधा लगाया। नर्मदा जयंती पर प्रतिदिन एक पौधा लगाने का संकल्प सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया है। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बाद 5 दिन से जवान राकेश्वर सिंह नक्सलियों के कब्जे में है। तर्रेम में खुली होली खेलने के बाद नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया। इसमें 4 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। बंधक जवान की रिहाई के लिए सरकार से मध्यस्थता की पेशकश की है। दुनिया भर में 5,74,000 नए मरीजों से कुल आंकड़ा 13 करोड़ 30 लाख को पार कर गया। वहीं 28,85,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 10 करोड़ 72 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हुए। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 28 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में रिकॉर्ड 1,15,000 नए मामले सामने आए। इससे कोरोना केस 1 करोड़ 27 लाख के पार पहुंच गए। कोरोना से 630 नई मौत से अब तक 1,66,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर बना हुआ है। हालांकि देश में 24 घंटे में 59,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि अन्य राज्यों से आए प्रवासी श्रमिक महाराष्ट्र में कोरोना फैला है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ डिजिटल संवाद के बाद राज ठाकरे ने मीडिया से कहा कि महाराष्ट्र की इंडस्ट्री अन्य राज्यों के श्रमिकों को आकर्षित करती है। जिन स्थानों से श्रमिक आते हैं वहां पर्याप्त जांच सुविधा नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनिटरिंग पॉलिसी की मीटिंग में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने देश में 10.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है। वहीं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत ने कहा कि सभी भारतीय संस्थानों को 50,000 करोड़ लोन दिया जाएगा। वहीं आईएमएफ ने उम्मीद जताई है कि 2021 में भारत की जीडीपी 12.5% रह सकती है। ये तब जब भारत समेत पूरी दुनिया की इकोनॉमी रिकवरी मोड में आ रही है। भारत की ग्रोथ पर भरोसा जताते हुए आईएमएफ की प्रवक्ता गेरी रॉयस भी कह चुकी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार की राह पर है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज के स्वास्थ्य आग्रह का आज अंतिम दिन है। सीएम शिवराज ने राज्य में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण पर धर्मगुरुओं से चर्चा की। सीएम शिवराज ने कहा कि घर घर जाकर वैक्सीनेशन लगवाने की व्यवस्था की जाएगी। सीएम ने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो घर से लाने ले जाने की व्यवस्था भी की जा सकती है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज की कोरोना को लेकर धर्मगुरुओं से चर्चा जारी है। चर्चा में सीएम शिवराज ने मास्क को सुरक्षा कवच बताया। सीएम ने राज्य में लॉकडाउन को अंतिम विकल्प माना है। सीएम शिवराज ने कोरोना काल में प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। भोपाल में सीएम शिवराज के स्वास्थ्य आग्रह का अंतिम दिन है। सीएम शिवराज ने सुबह योग करते हुए लोगों को स्वस्थ रहने का फॉर्मूला दिया। सीएम शिवराज की कोरोना को लेकर अहम बैठक जारी है। जलवायु परिवर्तन से जुड़े मामले पर अमेरिका के विशेष दूत जॉन कैरी ने जलवायु संकट से निपटने भारत को अमेरिका के साथ काम करने की अपील की। जॉन कैरी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने जलवायु वित्त, संयुक्त अनुसंधान एवं सहयोग समेत विभिन्न मामलों पर विस्तार से चर्चा की।
पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा करेंगे। उन्होंने जनता और छात्रों से जुड़ने की अपील की है। पीएम मोदी एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स को टिप्स भी देंगे। कोरोना काल में हो रही परीक्षा को लेकर छात्रों और पेरेंट का भय दूर करने की कोशिश की जाएगी। देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान कोरोना संक्रमण की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले उन्होंने रविवार को हाई लेवल मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना पर काबू पाने के लिए लोगों में जागरूकता और उनकी भागीदारी सबसे जरूरी है। देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। आईएमए ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में अपील की है कि देश में टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए अब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीकाकरण में शामिल किया जाए, ताकि कोरोना वायरस पर रोकथाम लग सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से चर्चा की। देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर कल शाम को व्यवस्था और संसाधनों पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने बैठक ली। बता दें कि महाराष्ट्र में मंगलवार को 55,000 तो वहीं दिल्ली में भी 5,000 से ज्यादा केस मिले हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे 100 करोड़ की वसूली की जांच के लिए सीबीआई मुंबई पहुंच गई है। इस मामले में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज किए बिना ही जांच करने को कहा है, लेकिन बिना किसी लिखित कंप्लेंट के सीबीआई जांच शुरू नहीं कर सकती। एंटीलिया केस में एनआईए अब मनसुख हिरेन की हत्या की जांच में तेजी ला रही है। इसी कड़ी में एनआईए के हाथ 4 मार्च का सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है। इसमें सचिन वजह सीएसटी स्टेशन की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। एनआईए के अनुसार 4 मार्च की शाम 7 बजे वजह यहीं से लोकल ट्रेन में ठाड़े गया था। सोमवार देर रात एनआईए सीएसटी स्टेशन में 4 मार्च के सीन को रिक्रिएट करेगी। जस्टिस नथालापति वेंकट रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब 24 अप्रैल को जस्टिस रमना शपथ लेंगे। जस्टिस रमना वर्तमान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े के बाद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठतम जज है। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से लेकर निकली यूपी पुलिस की टीम बांदा जेल पहुंच गई है। जेल में आने के बाद बांदा जेल की बैरक नंबर 15 माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का नया ठिकाना होगा। जेल की बैरक में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं, जिससे मुख्तार पर नजर रखी जा सके। कूच बिहार में पीएम मोदी ने आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि बंगाल से दीदी की छुट्टी हो रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि दीदी को न चुनाव आयोग पर भरोसा है और न ही ईवीएम पर। बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बननी तय है। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 475 सीटों पर बम्पर मतदान हुआ। इन सीटों पर 5,857 प्रत्याशी मैदान में हैं। बंगाल और असम में ये तीसरी फेज का चुनाव था। इसके साथ ही असम में चुनाव की समाप्ति हो गई। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक फेज में ही चुनाव हो रहे हैं। आज दमोह उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व सीएम कमलनाथ प्रचार करेंगे। इसके पहले कमलनाथ ने जागेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन की और पूजा अर्चना की। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के पक्ष में कमलनाथ माहौल बनाने दमोह पहुंचे हैं। दरअसल कांग्रेस की कोशिश ब्राह्मण वोटर्स को साधने की रहेगी। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अगले हफ्ते सनलॉक का दूसरा फेज शुरू करने का ऐलान किया। दूसरे फेज में दुकानें, जिम, जू और पर्सनल केयर सर्विसेज शुरू करने की इजाजत दी गई है। ब्रिटेन में 2,379 नए केस के साथ अब तक 43 लाख कोरोना के मामले सामने आए। भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। इसके चलते कई राज्यों ने वीकेंड लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू के अलावा पूरे लॉकडाउन पर चर्चा चल रही है। हालांकि WHO की वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने लॉकडाउन के भयानक परिणामों पर अलर्ट किया है। उन्होंने महामारी की दूसरी लहर को नियंत्रित करने में लोगों की भूमिका के साथ वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के बाद 5 दिन से जवान राकेश्वर सिंह नक्सलियों के कब्जे में है। तर्रे में खूनी होली खेलने के बाद नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया। इसमें 4 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। साथ ही बंधक जवान की रिहाई के लिए सरकार से मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा। 5 दिन से जवान राकेश्वर सिंह नक्सलियों के कब्जे में है। नक्सलियों ने पहली बार बंधक जवान की तस्वीर जारी की है। कैंप में जवान बैठा हुआ दिख रहा है। वहीं नक्सलियों ने सरकार से मध्यस्थता की बात की है। मंत्री सिंहदेव ने भी नक्सलियों से चर्चा के संकेत दिए हैं।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाने की मांग की। इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी पीएम मोदी को पत्र लिखकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज देने की अपील की थी। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में जाने के लिए श्रद्धालुओं को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जिला प्रशासन ने कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण के चलते 5 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और केरल के यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है। कोरोना काल में भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश के 18 राज्यों में वायरस के नए वेरिएंट मिले, जो तेजी से इन्फेक्शन फैलने की वजह हो सकते हैं। इस बार बच्चों में भी वायरस का इन्फेक्शन सामने आया है। हाल ही में दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि दूसरी लहर में बच्चे भी बड़ी संख्या में इन्फेक्ट हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल से 18 साल और उससे अधिक उम्र के हर व्यक्ति को टीका लगाया जाएगा। पहले इसे 1 मई से लगाना तय हुआ था, पर अब 19 अप्रैल से शुरू करने का ऐलान किया गया है। बाइडेन ने कहा कि हमने कल ही 150 मिलियन डोज को पार कर लिया। बाइडेन ने वरिष्ठ नागरिकों से वैक्सीनेशन कराने की भी अपील की। भोपाल में स्वास्थ्य आग्रह के अंतिम दिन सीएम शिवराज ने आज शाम आम का पौधा लगाया। 24 घंटे के लगातार स्वास्थ्य आग्रह पर बने होने से सीएम ने मिंटो हॉल परिसर में ही आम का पौधा लगाया। नर्मदा जयंती पर प्रतिदिन एक पौधा लगाने का संकल्प सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया है। दुनिया भर में 5,74,000 नए मरीजों से कुल आंकड़ा 13 करोड़ 30 लाख को पार कर गया। वहीं 28,85,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 10 करोड़ 72 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हुए हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 28 लाख मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में रिकॉर्ड 1,15,000 नए मामले सामने आए। इससे कोरोना केस 1 करोड़ 27 लाख के पार पहुंच गए। कोरोना से 630 नई मौत से अब तक 1,66,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर बना हुआ है। हालांकि देश में 24 घंटे में 59,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम विजय रूपाणी ने 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं शादियों में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी। सीएम ने 30 अप्रैल तक सभी बड़े कार्यक्रम भी स्थगित कर दिए हैं। राज्य में पिछले बीते दिन 3,280 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में 55,469 नए मामलों से कुल आंकड़ा 31,13,000 को पार कर गया। राज्य में 297 मौत से अब तक 56,330 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 4,72,000 को पार कर गया। राज्य में 34,256 मरीज स्वस्थ भी हुए। बता दें कि महाराष्ट्र में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम ठाकरे ने वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में 3,722 नए केस मिलने से आंकड़ा 3,13,000 को पार कर गया। राज्य में 24,155 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। प्रदेश में 18 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4,073 पहुंच गया। बढ़ते संक्रमण के बीच भोपाल में 582 और इंदौर में 805 नए केस सामने आए। वहीं गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में मंगलवार तक 46,86,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। 60 से ज्यादा उम्र वाले 21,86,971 लोगों को टीका लग चुका है। 45 से 60 साल के 11,68,000 लोगों को टीकाकरण हो चुका है। प्रदेश के 86% हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरा डोज लग चुका है। इंदौर पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वीडियो में पुलिस मास्क नहीं पहनने वाले ऑटो ड्राइवर को बेरहमी से पीट रही है। ऑटो वाले का बेटा छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन बीच सड़क पर पुलिस ने पीटना जारी रखा। पूरे मामले पर अधिकारियों ने दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। छत्तीसगढ़ में 9,921 नए मरीज से आंकड़ा 3,86,000 को क्रॉस कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 52,445 पहुंच गया। 53 मरीजों की मौत से अब तक 4,416 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,719 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,29,000 को पार कर गया। रायपुर में 2,821, दुर्ग में 1,838 और बिलासपुर में 545 नए मरीज मिले। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सीएम भूपेश बघेल आज सभी संभाग मुख्यालयों के समाज प्रमुखों के साथ चर्चा कर रहे हैं।
महामारी से रोकथाम और बचाव के उपायों पर दोपहर 12 बजे मंथन किया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। प्रदेश में एक दिन में 9,921 नए कोरोना मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर समाज प्रमुखों के साथ सीएम भूपेश बघेल की बैठक जारी है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने माना है कि समय पर संक्रमण रोकने में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि एक महीने में 20 गुना कोरोना की दर बढ़ी है। वहीं रायपुर दुर्ग बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। कोरबा जिले में 24 घंटे में 294 नए संक्रमित मिले। इनमें कटघोरा के एसडीएम डीएफओ भी शामिल है। कोरबा शहर से ही 119 संक्रमित भी मिले, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 15 है। करतला से 19, कटघोरा से 125, पाली ब्लॉक से 14 संक्रमित मिले हैं। संक्रमितों में 172 पुरुष व 122 महिलाएं शामिल है। बालोद जिले में कलेक्टर जन्मेजय महोबे का आज से निर्देश लागू हो गया है। आज से मार्केट और ठेला गुमटी खुलने का समय सुबह 6 से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। हालांकि पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर्स को इसमें छूट दी गई है। दल्ली राजौरा, डोंडी, लोहारा, गुंडरदेही, गुरूर और अर्जुंदा में कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ने लगे हैं। 24 घंटे में 289 नए केस सामने आए। श्योपुर में बीजेपी का स्थापना दिवस मनाने की खुशी में पदाधिकारियों ने बीच सड़क पर टेंट लगा दिया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक दुर्गालाल, दौलत राम गुप्ता, सुरेंद्र जाट व अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। बीच सड़क में कार्यक्रम से यातायात भी बाधित हुआ।